गाइस, जैसा कि आप लोगों को कल जो है लिटरेचर का क्लास दिए थे, तो मुल्क राज आनंद आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो मुल्क राज आनंद और आर के नारायण आपको पढ़ाए थे। तो आज जो है देखिए, आज जो है क्या है। तो आज जो है अनटचेबल जो है, अनटचेबल किसका लिखा हुआ है आप लोग बताइए। कल बताए थे आप लोग को। तो ठीक है, मुल्क राज आनंद का हो जाएगा। इसी में जो है बक्खा करेक्टर था, तो बक्खा करेक्टर भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद कुली जो है, कुली सब भी जो है उसी का है, मुल्क राज आनंद का। चलिए आज आगे का क्लास देखते हैं। आप लोग जो है डेली याद करते रहिए, याद कीजिएगा तो आसान रहेगा। तो एक दो बार जो है रिवाइज कम से कम कॉपी को कर लिया कीजिए। तो आज राजा राव के बारे में पढ़ते हैं। राजा राव जो राइटर है, इंडियन राइटर का, मतलब इंडियन लिटरेचर का जो है ये भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो राजा राव का जन्म जो है 1908 में हुआ था और डेथ जो है 2006 में हो गया था। ठीक है, तो देखिए राजा राव के बारे में। राजा राव वाज एन इंडियन कनाडा राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी हुज वर्क्स आर डीपली रूटेड इन हिंदुज़म। तो ये सब नहीं पूछेगा, ये सब आपके लिए नहीं है। द सरपेंट एंड द रोप रिटन इन 1960, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। आ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल रिकॉन्टिंग आ सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ इन यूरोप एंड इंडिया एस्टेब्लिश हिम कनेस्ट इंडियन प्रोस एस्टेब्लिश होम साहित्य अकेडमी अवार्ड। जो है इसके लिए जो है आपको ये याद रख लीजिएगा राजा राव का। द सरपेंट एंड द रोप, ये जो है द सरपेंट एंड द रोप, इसको नोट डाउन कीजिए। ये जो है आपको जो है कौन लिखा है, तो राजा राव द्वारा लिखा गया। ठीक है, और जो है इसी के लिए जो है आपको क्या कहते हैं कि नोबेल जो है साहित्य अकेडमी का अवार्ड इसको मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इसको नोट डाउन किए। द सरपेंट एंड द रोप, ये जो है लिखा गया है, नोबेल है राजा राव का, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है। फॉर द इंटायर बॉडी of his work, Raja Rao was awarded the Neustadt International Prize for Literary, ये सब जो है द नोबल कांथापुरा, हाँ ये एक आ गया आपको, ये आपका याद रखिएगा कांथापुरा। ये जो आपका नोवेल है, नोवेल लिखा गया है राजा राव द्वारा, ये भी पूछ देगा। द कांथापुरम नोवेल वाज रिटन बाय, तो क्या मारेंगे, राजा राव। ठीक है, तो राजा राव द्वारा लिखा गया था, ये भी इम्पोर्टेंस है आपके लिए। चलिए आगे देखिए क्या है। राजा राव को ये कांथापुरम पूरा को नोट डाउन कर लीजिए। वाज एन अकाउंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ गांधीज टेक्निक्स ऑन नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। राव रिटर्न टू द थीम ऑफ गांधीज्म इन द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द कॉ ऑफ द बैरिकेड्स। हाँ, तो द कॉ ऑफ द बैरिकेड्स ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। द कॉ ऑफ द बैरिकेड्स ये भी लिखा गया है उसी के द्वारा, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। आज जो है बारिश काफ़ी हो रही है, आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप इसको अच्छी तरह से हेडफोन लगा के सुन के देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम का जो है अभाव है, पढ़ना है बहुत कुछ। तो आगे देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। द कॉ ऑफ द बैरिकेड्स ये भी जो लिखा गया है। और उसके बाद जाकर देखिए गांधी से बायोग्राफी ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी थी, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ये जो है पब्लिश्ड किए थे 1908 में। ग्रेट इंडियन वे जो है लिखा गया था, और ये महात्मा गांधी के लाइफ पर जो है आधारित था। तो ये भी राजा राव द्वारा लिखा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ग्रेट इंडियन वे। ठीक है, द सरपेंट एंड द रोप ड्रामाटाइज द रिलेशन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। द सरपेंट टाइटल वही बात है, मेन वही है, द रेप ऑफ द सरपेंट एंड द रोप। ठीक है, उसके बाद जाके क्या है कि कैट एंड शेक्सपियर was metaphysical comedy that about philosophical question posted in earlier novel, ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद for the first time he addressed the questions indigenous experience, ये सब छोड़ दीजिए। पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था और पद्म विभूषण भी मिला था। देखिए नोवेल जो है राजा राव का जो इम्पोर्टेंस है
ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ जो है आपको जो है क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो है क्या कहते हैं, द कैट्स वाला नोट डाउन कर लीजिएगा। कैट्स वाला इम्पोर्टेंस, कैट्स एंड शेक्सपियर, ये जो है लिखा गया है राजा राव द्वारा, ठीक है। कैट एंड शेक्सपियर, राजा राव लिखा है। देखिए नोवेल जो है इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बता देते हैं। इसमें से नोट डाउन कर लीजिएगा। कांथापुरा नोट डाउन कीजिए। द सर्पेंट एंड द रोप नोट डाउन करिए। द कैट एंड शेक्सपियर नोट डाउन कीजिए। और उसके बाद कॉमरेड किरलॉ ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जाकर द चेस मास्टर एंड हिज नॉवेल्स ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको 2, 2, 4, 5 पाँचों इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये पाँचों आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है इसका शॉर्ट स्टोरीज। देखिए द काव, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। द काव ऑफ बैरिकेड्स और द पुलिसमैन एंड द रोज ये भी इम्पोर्टेंस है। और जोबनी भी इम्पोर्टेंस है। और ऑन द गंगा घाट ये भी इम्पोर्टेंस है। तो ये आप जो है चारों नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है नॉन फिक्शन में। देखिए चेंजिंग इंडिया एंड एंथोलॉजी द ग्रेट इंडियन वे, ये तो आपको बताए हैं ऊपर। चलिए इसमें देख लीजिए कांथापुरा जो लिखा है, कांथापुरा में क्या है न है इसको देख लेते हैं। थोड़ा डीपली अगर पूछेगा तो क्वेश्चन इससे निकल जाएगा। द नॉवल इज नरेटेड बाय अचक्का इन द फॉर्म ऑफ अस्थाला पुराना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ये जो है नोवेल जो है कांथापुरा, ये जो है नरेटेड बाय, इसमें कौन था, अचक्का नाम का कैरेक्टर था, ठीक है। और ये कहाँ से था, अस्थाला पुराना, ठीक है। अस्थाला पुराना से था। अचक्का इज एन ओल्ड विलेज वुमेन, अचक्का जो थी वो कौन था, बुजुर्ग महिला थी। कांथापुरा इज आ ट्रेडिशनल कास्ट रिडन इंडियन विलेज विच अवे फ्रॉम मॉडर्न वाज लिविंग, ये सब छोड़ दीजिए। द विलेज इज बिलीव्ड टू हैव प्रोटेक्टेड बाय अ लोकल डिनिटी कॉल्ड कैनचम्मा, ये सब छोड़ दीजिए। द प्रोटोगनिस्ट नोवेल मॉर्थी इज आ ब्राह्मीन हु डिस्कवर्ड अ हाफ बरीड लिंगा फ्रॉम द विलेज एंड इंस्टॉल्ड इट, ये सब नहीं पूछता है, ये सब को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद हरी कथा व ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस इन विलेज, ये सब छोड़ दीजिए। हरी कथा व ट्रेडिशनल। या मैन नेम्ड क्या है, जयराम चर नरेटेड हरी कथा बेस्ड ऑन गांधी एंड हिज आइडियल्स, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। He followed Gandhi's spiritual discard foreign clause against untouchability, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपके लायक नहीं है। उसके बाद क्या है, एट द एंड नोवेल क्या है, मेंशन दैट द पीपल ऑफ कांथापुरा आर सेटल्ड इन काशीपुर एंड कांथापुरा वाज ऑक्यूपाइड बाय पीपल फ्रॉम बम्बई, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपके लिए नहीं है। आगे देखिए क्या है, द सर्पेंट एंड द रोप, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज रिटन इन द बायोग्राफिकल स्टाइल एंड इट डील्स कंसेप्ट एक्सिस्ट फैमिली कैपेबिलिटी, ये सब जो है। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नोवेल क्या है, रामास्वामी थाउट प्रोसेस इन द नोवेल सेड इन्फ्लुएंस्ड बाय वेडेंटिक फिलोसफी, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता। इट वॉज साहित्य अकादमी अवार्ड। देखिए ये जो है द सर्पेंट एंड द रोप, इसके लिए जो है आपको मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इसी नोवेल के लिए। राजा राव को जो है इसी नोवेल के लिए जो है साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था, ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ अ स्टोरी फॉर द सर्च ऑफ इट्स स्पिरिचुअल ट्रूथ, ये सब छोड़ दीजिए। द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया, इसको देख लीजिए, इसमें कोई इम्पोर्टेंस बात है कि नहीं है। इट इज जेंटल almost teaching fable of two friends, the setting is famine of 1942, ये सब नहीं। गोविंदा नायर इज a astute डाउन टू अर्थ फिलोसफर, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है।
रामकृष्णा पाई इज नेर्स फ्रेंड्स नेवर नरेटर स्टोरी, ये सब छोड़ दीजिए। चलिए उसके बाद ये जो है आपका राजा राव समाप्त हो गया। राजा राव का जो है, राजा राव में आपको दो चार बात ही इम्पोर्टेंस है। तो जिसमें आपको यहाँ जो है आपको एक हो गया आपको नोवेल, राजा राव का एक नोवेल आपको हो गया, ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाके आपको एक जो है शॉर्ट स्टोरी ये जो बताए हैं ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद जाके जो है कांथापुरा का एक जो है स्थलापुरा जो है अचक्का नाम का, अचक्का से क्वेश्चन करीब बहुत बार पूछा है, यूपी में भी पूछा है और स्टेट में भी पूछा है कांथापुरा से। कांथापुरा का ये अचक्का जो करेक्टर है, ये बात याद रख लीजिएगा बस अचक्का को। उसके बाद सरपेंट ये सब तो पढ़ाए हैं, कैट एंड शेक्सपियर ये सब पढ़ा दिए हैं। चलिए अब आगे जो है नेक्स्ट राइटर को देखिए, इंडियन राइटर है, ये भी इम्पोर्टेंस राइटर है आपके लिए, तोरू दत्त। तोरू दत्त से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका जो है 1856 में जन्म हुआ, 1877 में इसका मृत्यु हो गया। देखिए क्या है तोरू दत्त के बारे में। तोरू दत्त वाज एन इंडियन पोएट हु रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। तोरू दत्त जो है इंडियन पोएट था जो है लिखता था इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषा में, ठीक है। हर फादर वाज गोविंद चंद्रा दत्त, सिस्टर अरु एंड ब्रदर क्या है अबजू। इसका एक लाइन ये इम्पोर्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस लाइन है, आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। हर फादर वाज गोविंद चंद्र दत्त। तोरू दत्त के पिता का नाम क्या था? गोविंद चंद्र दत्त, और सिस्टर का नाम था अरु, और भाई का नाम था अबजू, ठीक है। ये लाइन ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्या है। देयर फैमिली बिकम क्रिश्चियन से ये लोग बिलोंग करता था। ही डाइड एट अ वेरी यंग एज। अच्छा 21 साल में वो मर गए। सी वाज अ पोएट, नोवेलिस्ट एंड ट्रांसलेटर, ये सब छोड़ दीजिए। सी वाज बोर्न इन कलकत्ता, ये सब छोड़ दीजिए, इस सब में पूछता है क्या है। सी ट्रांसलेट सोनेट क्या है, कैरेमोट एंड रिगार्डेड बेस्ट मॉडर्न फ्रेंच। ही कंसिडर्ड फर्स्ट इंग्लिश राइटर वुमेन इंडिया। ये जो है, हाँ ये लाइन आप याद रख सकते हैं। ये जो है पहली महिला थी जो सी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर वुमेन ऑफ इंडिया। इंडिया की मतलब भारत की पहली महिला थी जो इंग्लिश का जो है मतलब साहित्य में ये जो है था थी, ठीक है। एडमंड गोज रोट अबाउट हर। एडमंड गोज द्वारा जो है मतलब उसके बारे में लिखा गया उसके द्वारा कि सी ब्राउट विद हर फ्रॉम यूरोप ए स्टोरी नॉलेज दैट वुड हैव सफिस्ड टू मेक एन इंग्लिश टू फ्रेंच गर्ल सेम लर्निंग। ये सब छोड़ दीजिए। इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ तोरू दत्त, हाँ तो इम्पॉर्टेंट वर्क जो है तोरू दत्त का क्या है ये देख लीजिए। ये आप हेडिंग बनाइए और हेडिंग के नीचे लिखिए आवर केजुरिना ट्री, ये इम्पोर्टेंस आपके लिए। और ट्री टू लाइट ये भी इम्पोर्टेंस है। द लोटस भी इम्पोर्टेंस है। लोटस के बाद जाकर जो है फ्रेंच भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाके एमन पेड़ ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद लीजर डी अरेस ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। दिस इज द फर्स्ट नॉवेल इन फ्रेंच बाय इंडियन राइटर ली जर्नल डी मेड मई सेला एराबर्स। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये जो है पहला नॉवेल है फ्रेंच में जो है इंडियन राइटर द्वारा लिखा गया था। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच हो गया। उसके बाद द लोटस हो गया। ट्री ऑफ लाइट हो गया। आवर केजुरिना ट्री, बस। उसके बाद आगे देखिए क्या है। इट वाज पब्लिश्ड पोस्टमोसली, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है। चलिए बस इतना हो गया। इतना से आपको क्वेश्चन पूछेगा तोरू दत्त से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादातर ये पूछता है आवर केजुरिना ट्री, ये भी बात ध्यान रखिएगा, आपको बता दिए ये भी ज़्यादा और एक द लोटस ये आपके लिए इम्पोर्टेंस ये भी पूछता है। तो बस दो को ज़्यादा पूछता है। तो ये क्वेश्चन चूँकि इसका देखे हुए हैं बहुत बार, बाकी तो नहीं देखे हैं, फिर भी जो इम्पोर्टेंस था वो आपको बता दिया गया, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है ये। उसके बाद जाके आप आ जाइए रस्किन बॉन्ड भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इंडियन लिटरेचर का जो है मेन राइटर है। तो रस्किन बॉन्ड के बारे में देखिए।
रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, ये सब छोड़ दीजिए। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन ग्रोथ चिल्ड्रन लिटरेचर इंडिया साहित्य अकेडमी अवार्ड आबा ट्री ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ही गोट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1992 फॉर आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। इतना ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चूँकि रस्किन बॉन्ड को जो है इसी के लिए जो है ही गोट उसने पाया साहित्य अकेडमी अवार्ड। और कब पाया? तो 1992 में पाया। तो किसके लिए? फॉर किसके लिए? तो आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए जो है उसको मिला था साहित्य अकेडमी का अवार्ड। ये आप रस्किन बॉन्ड में नोट डाउन कर लीजिएगा। हिज पब्लिश वर्क इन इंग्लिश इट कंटेंस 14 स्टोरीज। अच्छा, 14 स्टोरीज में लिखा हुआ था। ये सब छोड़ दीजिए, बस ये एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। चलिए, ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड इन 19 पद्म भूषण भी मिला था इसको, पद्मश्री भी। अब बॉन्ड सेड, मतलब रस्किन बॉन्ड कहा, द पास्ट इज ऑलवेज विद अस, पास्ट जो है हमेशा हमारे साथ है, फॉर इट फीड्स टू प्रेजेंट, प्रेजेंट को पाने के लिए। अच्छे, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, स्टेटमेंट है रस्किन बॉन्ड का, ये स्टेटमेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए क्या है कि द पास्ट इज ऑलवेज विद अस फॉर इट फीड्स द प्रेजेंट, ये ध्यान रखेंगे। और फिर जो है एक और स्टेटमेंट है रस्किन बॉन्ड द्वारा ही, क्या कहा देख लेते हैं। अ फाइट ऑफ पिजन्स नॉवेल सेट इन 1857 अबाउट रथ लेवेडोर एंड हर फैमिली ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम इज अडेप्टेड इनटू फिल्म जुनून, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो है बॉन्ड का जो है, बॉन्ड का एक द फाइट ऑफ पिजन जो है नॉवेल है, द फाइट ऑफ पिजन, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है एक जुनून मूवी था, जुनून जो है उसी पर आधारित था। तो मतलब अब फाइट ऑफ पिजन नॉवेल याद रखिएगा, ठीक है। और जो है ये 1857 में इसकी सेट किया गया था। देखिए अब आगे क्या है, इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ रस्किन बॉन्ड, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंस है। तो ये जो है आपको हेडिंग हो जाएगा, आपको हेडिंग रहेगा। और इसका देख लीजिए क्या क्या जो है इम्पॉर्टेंट वर्क है। द रूम ऑफ द रोप, ये भी इम्पॉर्टेंस है। द ब्लू अम्ब्रेला, ये इम्पॉर्टेंस है। और उसके बाद जाके द नाइट ट्रेन एट डेवली, ये सब ने पूछेगा। द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, ये सब ने। अब फ्लाइट ऑफ पिजन, ये इम्पोर्टेंस है, अभी जस्ट बताए हैं। अब फाइट ऑफ पिजन, फ्लाइट ऑफ पिजन, अब फ्लाइट ऑफ पिजन हो जाएगा, यहाँ सॉरी मिस्टेक है, अब फ्लाइट ऑफ पिजन हो जाएगा, ठीक है। आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। और आवर आउट ऑफ डार्कनेस, ये भी इम्पोर्टेंस, ठीक है। आपको हो गया 1 2 3 4 5 इम्पोर्टेंस है, 5 को नोट डाउन कर लीजिए। और इसको ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ के याद करेंगे। जिस तरह से नारायण सबको आर के नारायण पढ़ाए, उसके बाद जाके क्या कहते हैं मुल्क राजानंद पढ़ाए, सेम उसी तरह जो है आपको इसमें भी आपको जो है क्या कहते हैं कि सेम उसी तरह से याद कीजिएगा, जैसे पिछले वीडियो में बताए हैं, सेम उसी तरह इसको याद कर लीजिए। आउट ऑफ डार्कनेस, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ये सब को नोट डाउन कीजिएगा। आगे देखिए क्या है, रस्किन बॉन्ड ख़त्म हो गया। उसके बाद माइकल मधुसूदन दत्त, ये से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको छोड़ सकते हैं आप, स्क्रिप्ट कर दीजिए। माइकल मधुसूदन दत्त से क्वेश्चन नहीं रहता है, इसको स्क्रिप्ट कीजिए। श्री क्या है अरबिंदो से क्वेश्चन नहीं रहता है, ये भी स्क्रिप्ट कर दीजिए। इंडियन राइटर ही है, लेकिन इस सबसे नहीं पूछता है। विक्रम सेठ, हाँ इससे क्वेश्चन रहता है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। विक्रम सेठ जो है, विक्रम सेठ के बारे में जानिए कि विक्रम सेठ इज एन इंडियन पोएट एंड अ नॉवेलिस्ट, ये सब छोड़ दीजिए। ही हैज़ रिसीव्ड सेवरल अवार्ड इंक्लूडिंग पद्मश्री, साहित्य अकादमी, बहुत सा अवार्ड इसको जो मिला है, ये सब इम्पोर्टेंस में है। सेठ कलेक्ट मैपिंग एंड बेस्टली टेल्स आर नोटेबल्स इंडियन लिटिल पोएट्री, कौन, ये सब छोड़ दीजिए। इन 1986 ही रोट द गोल्डन गेट, हिज फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, जूनियर हो। द गोल्डन गेट किसके द्वारा लिखा गया है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। द गोल्डन गेट किसके द्वारा? तो विक्रम सेठ के द्वारा। और इसका जो है पहला इंग्लिश नॉवेल था, ठीक है।
तो गोल्डन गेट कौन लिखा है? विक्रम सेठ। अरे जो सेठ रहेगा वही न सोना के गेट के बारे में बताएगा। तो सिंपल से बात है, इसको इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो जो सेठ रहेगा उसको सोना का गेट रहेगा, द गोल्डन गेट कौन होगा? विक्रम सेठ, ठीक है। उसके बाद द पब्लिकेशन ऑफ आ सुटेबल बॉय, यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सुटेबल बॉय भी बहुत बार पूछा गया है, तो सुटेबल बॉय को याद रखेंगे। आ सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखा गया है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, यह भी बात इंपॉर्टेंस है। देखिए अभी तक में जितना आपको लिटरेचर पढ़ाए हैं उतना से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जा सकता है। तो जो आपको नोट डाउन करा रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप इस सबको याद रखिए, गारंटी है 100% कि क्वेश्चन आपको लिटरेचर में बाहर नहीं जा सकता है। क्योंकि आपको थ्योरी से पढ़ा रहे हैं और इससे आपको निकाल के जो मेन कीवर्ड सब है वही सब आपको नोट डाउन करवा रहे हैं। तो उसके बाद जाकर जब प्रैक्टिस कराएंगे तो देख लीजिएगा क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेगा। तो इस सबको आप नोट डाउन कीजिए और 2 से 3 बार कॉपी पढ़िए, और हो सके तो 1 से 2 बार कम से कम वीडियो को देखा कीजिए ताकि आपके माइंड में एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो आज सुटेबल बॉय हो जाएगा आपको विक्रम सेठ द्वारा। और एक अभी जस्ट और बताए हैं गोल्डन गेट, ये 2 नोट डाउन कीजिए आप इसमें, गोल्डन गेट सुटेबल बॉय, ठीक है। प्रोपेल सेट इंटू पब्लिश लिमिटेड WH स्मिथ प्राइज, ये सब छोड़ दीजिए। वॉल्यूम इंग्लिश लैंग्वेज एंड इक्वल म्यूजिक पब्लिश डील वन में विक्रम सेठ वर्क्स टू लिव पब्लिश मेमोरी हिज ग्रेट अंकल एंड आसुटेबल गर्ल इज फार्मेसी नॉवल बाय विक्रम सेठ, ये भी याद रखिएगा। आसुटेबल गर्ल और आसुटेबल बॉय दोनों उसी का है, ठीक है। ये भी ध्यान रख लीजिए, इसको भी नोट डाउन कीजिए। सिक्वल सुटेबल बॉय सेट सेड rather than suitable were finished, therefore set call jump spell, ये सब छोड़। सेट was written other works of poetry including mapping, हाँ ये जो है मैपिंग आपको इम्पोर्टेंस है। सेट हैज रिटर्न अदर वर्क्स ऑफ पोट्री इंक्लूडिंग मैपिंग, मैपिंग आपके लिए इम्पोर्टेंस है, मैपिंग को याद रखिएगा। फ्रॉम हेवन लेक, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, फ्रॉम हेवन लेक। और द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटिव गार्डन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। पोट्री है ये सबको 1 2 3 4 करके नोट डाउन कीजिए नीचे, 1 by 1 करके। ऑल यू हु स्लीप टू नाइट, ये भी इम्पोर्टेंस है, तो ये भी नोट डाउन कीजिए। ये तो इसमें कितना हो गया विक्रम सेठ में? 1 2 3 और 4 हो गया। द चाइनीज पोएट्स, ये सब छोड़ दीजिए। तो 4 आप इम्पोर्टेंस से नोट डाउन कर लीजिए इसका जो है। चलिए आगे देखिए क्या है। हिज चिल्ड्रेन बुक बेस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर consist of 10 stories about animals. He has also authored a travel book from Heaven Lake travel, तो ये सब इम्पोर्टेंस है, ये सब बता दिए हैं। चाइना एंड नेपाल ये सब छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ विक्रम सेठ का देख लीजिए। द गोल्डन गेट के बारे में, गोल्डन गेट में जो है क्या है नहीं है इम्पोर्टेंट चीज़ वो देख लेते हैं। द वर्क इज आर नोवेल इन वर्स कंपोज, क्या है 590 ओनेजिन स्टंजा सोनेट रिटन एम्बिक टेट्रा मीटर विद द राइम सिम फॉलोइंग ए बी सी डी ई एफ पैटर्न ऑफ यूरोप। गोल्डन गेट का आपको स्टेंजा भी पूछ सकता है, ये डीपली है। अगर स्टेंजा अगर पूछेगा ना द गोल्डन गेट का स्टेंजा, तो स्टेंजा में आप इतना याद रखिएगा, ये पैटर्न है आपका ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपका स्टेंजा के बारे में पूछेगा अगर, तो स्टेंजा भी ये मारेंगे, ठीक है। कभी कभी स्टेंजा भी पूछता है, सी एच एस सब में जो है सी क्या कहते हैं कि स्टेंजा का भी क्वेश्चन हम देखे हैं, तो स्टेंजा भी याद रख लेंगे इसका। आसुटेबल वन देख लीजिए क्या है। अच्छा इसका जो है एक ये भी पूछ सकता है कि गोल्डन गेट का प्रोटोगोनिस्ट कौन है, तो जॉन ब्राउन है, ये आप इम्पोर्टेंस ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। आसुटेबल बॉय में देख लीजिए क्या है। इट इज़ वन ऑफ लॉन्गेस्ट नॉवल एवर सिंगल वॉल्यूम इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब छोड़ दीजिए। पोस्ट इंडिपेंडेंट पोस्ट पार्टीशन इंडिया, ये सब छोड़ दीजिए। फॉलोज स्टोरी फैमिली पीरियड मिस्टर राम, क्या है मिस्टर स्वरूपा मेहरा एफर्ट अराउंड, ये सब छोड़ दीजिए। सुटेबल बॉय, उसके बाद हर शूटर्स आर कबीर हरेश एंड अमित, ये सब छोड़ दीजिए। लता फाइनली फाइंस हरेश एज आ सुटेबल बॉय फाइनली, ये सब छोड़ दीजिए। एंड इक्वल म्यूजिक
अनइक्वल म्यूजिक को याद रखिएगा, ठीक है। नहीं, छोड़ दीजिए, ये सब भी नहीं पूछता है, कभी नहीं देखे हैं। पोट्री ऑफ विक्रम सेठ, पोट्री जो है विक्रम सेठ के द्वारा क्या क्या लिखा गया है, ये आप एक झलक देख लीजिए। मैपिंग को याद रखिएगा, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटिव गार्डन को याद रखिएगा, ऑल यू हु स्लीप टुनाइट ये भी याद रखिए, बेस्टली टेल्स ये भी याद रखिए, थ्री चाइना पोइट्स चाइनीज पोइट्स ये भी याद रखिए, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगल ये भी नोट डाउन कर लीजिए, समर रिक्यूम ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब बुक का पोएम, इसमें से आपको 3-4 मेन है, हम बता देते हैं आपको। मैपिंग से क्वेश्चन देखे हुए हैं, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटिव से देखे हुए हैं, उसके बाद जाकर देख लीजिए। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगल इससे क्वेश्चन देखे हैं, और समर रिक्यूम इससे क्वेश्चन नहीं देखे हैं, फिर भी इसको भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देखिए नॉन फिक्शन में टूलिप्स ये सब ने पूछता है। आगे देखिए आपको क्या है, विक्रम सेठ ख़त्म हो गया, आज आपको 4 इंडियन राइटर जो है ख़त्म हुआ है। और आगे देखिए क्या है, आपको जुम्पा लहरी इससे क्वेश्चन नहीं रहता है, इसको आप स्क्रिप्ट कर दीजिए। जुम्पा लहरी क्वेश्चन आपको नहीं रहता है। सरोजनी नायडू, हाँ आपके लिए ये इम्पोर्टेंस हो जाएगा, सरोजनी नायडू से क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। तो सरोजनी नायडू बोर्न एज सरोजनी चट्टोपाध्याय आल्सो नोन बाय द क्या है, सोब्रिकेट एज द नाइटिंगल ऑफ इंडिया। तो सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है, तो द नाइटिंगल ऑफ इंडिया, ये इम्पोर्टेंस लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सरोजनी नायडू को द नाइटिंगल ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। सी वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पोएट, सी आल्सो फर्स्ट गवर्नमेंट यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध from 1947 to 1949 and become the first woman of the governments of a state in India. She was first Indian woman, ये सब ने पूछता है। कांग्रेस सी बिगेन राइटिंग एट द एज ऑफ 12 साल में जो है ये राइटिंग लिखना शुरू कर दिया था। हर पर्सियन प्ले माहिर मुनीर इम्प्रेस द नवाब ऑफ हैदराबाद। उसके बाद जाके क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम नेम द गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश्ड एडमायर बाय नेम पॉलिटिशियंस, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किसके द्वारा लिखा गया है, आपको सरोजनी नायडू द्वारा। अगर आपको द गोल्डन गेट बोलेगा तो विक्रम सेठ, और द गोल्डन थ्रेशोल्ड बोलेगा तो सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो जाएगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, और द गोल्डन गेट पूछेगा तब विक्रम सेठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या है। हर कलेक्शन ऑफ पोएम इंटाइल द फादर ऑफ डाउन वाज एडिक्टिव पब्लिश पोस्टफेमसली बाय हर डॉटर पद्मजा। कलेक्शन ऑफ पोएम इंटाइटल द फादर ऑफ द डाउन, ये भी आप याद रख लीजिए। कलेक्शन पोएम था द फादर ऑफ डाउन, कौन था, द फादर ऑफ डाउन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी उसी का है। हर फादर अघोरनाथ चौधरी इज नॉन वॉकिंग इनक्लोपीडिया इन साइक्लोपीडिया, ये सब छोड़ दीजिए। नायडू रोट एट 13 आई रोट अ ड्रामा 2000 लाइन्स, ये सब नहीं पढ़ता है। बिगिन विदाउट मस्ट नॉट टच बुक द इंट्रोडक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड गिवन बाय आर्थर साइमंस पब्लिश, ये सब छोड़ दीजिए। इम्पॉर्टेंट वर्क माइए, इम्पॉर्टेंट वर्क जो है आपको इसमें आपको हो जाएगा द लेडी ऑफ द लेक, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, लिखिए द लेडी ऑफ द लेक इम्पोर्टेंस है। इट वाज रिटन व्हेन शी वाज एज 13, द पोएम कंटेंस 1300 लाइन्स, ये सब छोड़ दीजिए। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए नोट डाउन करने वाला है। उसके बाद द बर्ड ऑफ टाइम ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सॉन्ग ऑफ लाइफ ये भी नोट डाउन कीजिए, और डेथ एंड द स्प्रिंग ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए नोट डाउन करने वाला है। द ब्रोकन विंग्स ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग ऑफ लव, ये इम्पोर्टेंस है। द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग ऑफ लव डेथ एंड द स्प्रिंग इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, ये सब का सब इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद जाकर द फीदर ऑफ द डाउन ये भी नोट डाउन कर लीजिए। द फीदर ऑफ द डाउन ये भी इम्पोर्टेंस है।
चलिए उसके बाद जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। जर्नी एज द फ्रीडम फाइटर किसका है? सरोजिनी नायडू का है, ठीक है। चलिए उसके बाद जाकर देखिए शोभा दी, ये तो ख़त्म हो गया है, सरोजिनी नायडू से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए कौन कौन सा है सरोजिनी नायडू में, बता देते एक बार फिर से। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, पहली बात ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद जाकर द गोल्डन थ्रेशोल्ड नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद द फादर ऑफ डाउन नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जाके ये सब ख़त्म है। चलिए यहाँ आइए, यहाँ जो है आपको बता दिए हैं द लेडी ऑफ लेक, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। द ब्रोकन विंग्स ये नोट डाउन कीजिए, सॉन्ग ऑफ लव है। आ डेथ एंड स्प्रिंग इंक्लूडिंग ये भी नोट डाउन कीजिए। और द गिफ्ट ऑफ इंडिया ये भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद द फीदर ऑफ द डाउन ये भी नोट डाउन कीजिए। और सॉरी जर्नी एज द फ्रीडम फाइटर ये भी नोट डाउन कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंस है। तो शोभा दी वाला छोड़ दीजिए, ये राइटर आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है इंडियन राइटर में। उसके बाद जाकर आगे देखिए क्या है, आगे जो है आपको शशि देशपांडे, हाँ इससे भी क्वेश्चन रहता है, इसको भी थोड़ा अभी देख लेते हैं। आज आपको जो है करीब करीब 6, 7, 8 राइटर को पढ़ा देते हैं। शशि देशपांडे को देखिए क्या है, शशि देशपांडे में, शशि देशपांडे इज एन अवार्ड विनिंग इंडियन नॉवलिस्ट, ये सब ने पूछता है, साहित्य अकादमी अवार्ड इसको मिला था। द लॉन्ग साइलेंस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे क्वेश्चन बना देगा इस बार, देखिएगा बीपीएससी। इसको जो है आप रखिएगा क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस करके 3 स्टार इसको मार दीजिए। डेट लॉन्ग साइलेंस ये क्वेश्चन पूछेगा इस बार, देख लीजिएगा। डेट लॉन्ग साइलेंस इसको 3 स्टार मारिए, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था शशि देशपांडे को। इस बार जो है 6 to 8 में शशि थरूर से क्वेश्चन आया था, वो भी बात वो भी जो है आएगा आपको, वो भी पढ़ा दिया जाएगा। तो द डेट लॉन्ग साइलेंस ये शशि देशपांडे का है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जो है। उसके बाद सी वाज बोर्न इन कर्नाटका एंड नोन एज डॉटर ऑफ कनाडा, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब में पूछता है। होल टेरर अवार्ड पद्मा ये सब छोड़ दीजिए। हर नॉवल शेडो प्ले वाज शॉर्टलिस्टेड द हिंदू लिटरेचर प्राइज, हर नॉवल शेडो प्ले, तो शेडो प्ले याद रख लीजिएगा, उसका एक नॉवल था शेडो प्ले, तो शेडो प्ले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए शेडो प्ले हो गया। उसके बाद जाके क्या है, सी वाज रिटर्न फॉर चिल्ड्रेंस बुक, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, जो इम्पोर्टेंस है उसको बता रहे हैं। क्या है, शशि देशपांडे डिनाइड एक्सिंग फेमिनिस्ट राइटर बाय सेइंग, ये सब छोड़ दीजिए। आई डोंट लाइक कॉल माय फेमिनिस्ट राइटर से आई फेमिनिस्ट बट डोंट प्राउड, ये सब छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ देशपांडे, चलिए इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो इसको आप देख लीजिए। आप इसको जो है हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाने के बाद नीचे से लिखिए द डार्क होल्स नो एरर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। इफ़ आई डाई टुडे ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर मैं आज मरता, इफ़ आई डाई टुडे ये भी याद रखिए। कम अप एंड बी डेड ये भी याद रख लीजिए। डेट लॉन्ग साइलेंस ये तो इम्पोर्टेंस ही है आपके लिए। उसके बाद जाके देख लीजिए। उसके बाद रूट एंड शेडो, रूट्स एंड शेडो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 गो है, 5 को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका चिल्ड्रेन बुक जो है 4 गो जो लिखा था ये भी इम्पोर्टेंस है। आज समर एडवांटेज रख लीजिए, द हिडन ट्रेजरी रख लीजिए, द ओनली विटनेस रख लीजिए, और नारायणपुर इंसिडेंट ये भी रख लीजिए। ये चिल्ड्रेन बुक है, ये चारों आपको इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। उसके बाद शशि थरूर, देखिए यही क्वेश्चन आया था। शशि थरूर जो है आपको इंडियन लिटरेचर में ही आता है, और ये राइटर से इस बार क्वेश्चन 6 to 8 में पूछा गया था शायद, देख लीजिए क्या है कि शशि थरूर शायद टीजीटी में पूछा था। शशि थरूर इज एन इंडियन पॉलिटिशियन, पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड अ फॉर्मर डिप्लोमेट हु हैज सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम क्या है तिरुवनंतपुरम केरला, तो ये सब नहीं पूछेगा। ही हैज बीन अ कॉलमनिस्ट इन इंडियाज बेस्ट नोन 3 न्यूज़पेपर्स द हिंदू, बेस्ट नोन 3 न्यूज़पेपर्स द हिंदू, शशि ऑन संडे अ वीकली, उसके बाद जाकर द टाइम ऑफ इंडिया, ये सब छोड़ दीजिए। देखिए
द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, शशि थरूर का है द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये नोट डाउन कीजिए आप। इसी में जो है महाभारत के बारे में बताया गया है और नरेटर जो है वेद व्यास, महाभारत के लिखा है तो वेद व्यास, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंस है। और द ग्रेट इंडियन नॉवेल में ही महाभारत की चर्चा है और इसका जो है महाभारत लिखा गया वेद व्यास द्वारा और द ग्रेट इंडियन लिखा गया शशि थरूर द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या इम्पोर्टेंस है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये भी याद रख लीजिएगा, नॉन फिक्शनल है। शो बिजनेस, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, शो बिजनेस। बुकलेस बगदाद, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको या और कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, एगो मिडनाइट पेरेंट्स, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। उसके बाद जाके एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये भी याद रख लीजिएगा, नॉन फिक्शनल है, पूछ सकता है। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया जो है ये सब लिखा गया, एन एरा ऑफ डार्कनेस। उसके बाद रमेश चंद्र दत्त, ये सब छोड़ दीजिए, रमेश चंद्र दत्त से नहीं पूछता है, ये सब को छोड़ दीजिए, स्क्रिप्ट कीजिए। आगे देख लेते हैं क्या है। निजी स्किल्स, हाँ इससे क्वेश्चन आपको रहेगा, भर भर के क्वेश्चन रहता है निजी स्किल्स से, इससे क्वेश्चन कन्फर्म रहना है तो रहना है, ठीक है। ये बात आप माइंड में सेटअप कर लीजिए, ये आपके लिए राइटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है। निजी स्किल वाज आ जेविस इंडियन पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक, ये आप याद रखिएगा, इसका फर्स्ट लाइन भी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। निजी स्किल वाज कौन राइटर था, जेविस इंडियन पोएट था, ठीक है, बस इतना बात। जेविस याद रखिएगा, ये ऑप्शन में आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जो क्या है, हिज फैमिली मिग्रेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इजराइल, मतलब इजराइल से ये माइग्रेट हुआ था, मतलब इंडिया से, मतलब इजराइल जो है माइग्रेट हुआ था, ठीक है, इजराइल चल गया। तो ही वाज आ फंडामेंटल फिगर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज लिटरेरी हिस्ट्री, स्पेशली फॉर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये सब छोड़ दीजिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड इसको मिला था कलेक्शन ऑफ लेटर डे सलम के लिए, यह नोट डाउन कर लीजिए, लेटर डे सलम्स, इसके लिए इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। लेटर डे सलम, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है। एजकिल बिलोंग्ड टू मुंबई मराठी स्पीकिंग जेविस कम्युनिटी बंगाल, ये सब छोड़ दीजिए। एजकिल फर्स्ट बुक द बैड डे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। एजकिल का पहला किताब कौन सा था, द बैड डे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है आपका, ये नोट डाउन कर लीजिए। ही पब्लिश अनदर वॉल्यूम द पोएम द डेडली मैन, ये भी इम्पोर्टेंस है, द डेडली मैन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाकर देखिए क्या है। ही को फाउंडेड द लिटरेरी मंथली जंपो भी याद रख लीजिएगा, लिटरेरी कन्फो मंथली या जंपो याद रखिएगा, ठीक है। ही बिकेम आर्ट क्रिटिक द नेम ऑफ इंडिया, ये सब छोड़ दीजिए। द एग्जैक्ट नेम, हिज फिफ्थ बुक ऑफ पोट्री वाज पब्लिश, ये सब छोड़ दीजिए। द दमन प्लेज, ये सब छोड़ दीजिए, पोट्री इंग्लिश मराठी, ये सब। हिज पोएम द नाइटिंगेल ऑफ स्कॉर्पियन, हाँ ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। हिज पोएम, उसका जो पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है, वृक्षों की रात, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका पोएम है इज यूज एज स्टडी मटेरियल इन इंडिया एंड कोलम्बियन स्कूल, से सब छोड़ दीजिए। उसके बाद ही वाज ऑनर्ड पद्मश्री अवार्ड, ही एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ टाइम इन हिस्ट्री पोट्री, सब छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या है। इम्पॉर्टेंट वर्क में देखिए इंटरप्राइज, इट इज़ सिमिलरी टू टी.एस. इलियस जर्नी ऑफ मैगी, इंटरप्राइज याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट वर्क है, लिख दीजिएगा इम्पॉर्टेंट वर्क्स और 1 नंबर में इंटरप्राइज लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम टू चेंज, ये भी इम्पोर्टेंस है, टाइम टू चेंज, इससे भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 69 पोएम्स, ये भी इम्पोर्टेंस है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंस है। द थर्ड छोड़ दीजिए। द अनफिनिश्ड मैन, ये भी इम्पोर्टेंस है। द एग्जैक्ट नेम छोड़ दीजिए। हाइमन्स इन डार्कनेस, ये भी इम्पोर्टेंस है। हाइमन मीन्स क्या होता है बताइए आप लोग, हाइमन मीन्स साधु होता है, ठीक है।
ये भी इम्पोर्टेंस है। हाइमन्स इन डार्कनेस, द पेट्रोइट, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। लेटर डे स्लम्स, ये भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद द रेलवे क्लर्क, ये भी इम्पोर्टेंस है। गुड बाय पार्ट ऑफ मिस पुष्पा, ये भी इम्पोर्टेंस है। टी एस, ठीक है। ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंस है, जो आपको बता दिया गया। इससे जो है क्वेश्चन आपको एनी हाउ आपको दिख जाएगा यहीं इस क्वेश्चन। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो जो बताए मेन वही पूछेगा क्वेश्चन। हाइमन्स इन डार्कनेस से कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। द अनफिनिश्ड मैन से भी क्वेश्चन आया है। जब आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे ना, उससे क्वेश्चन आपको दिखेगा ये सब। इसको याद लिखेगा। आइलैंड से भी क्वेश्चन रहता है। द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये भी इम्पोर्टेंस है। पोएम देख लीजिए इसका क्या है। द आइलैंड इसका पोएम है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इसका पोएट है। और इसको बाकी छोड़ दीजिए, दोनों से नहीं पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। द टाइटल रिमेन्स से शेक्सपियर, द लॉन्टिक, द लवर एंड पोएट, ये सब छोड़ दीजिए। मिड समर नाइट ड्रीम्स, मिड समर नाइट ड्रीम्स याद रख लीजिएगा। मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये ठीक है, शेक्सपियर का है ये नहीं कि इसमें मार देंगे। मिड मिड समर नाइट्स ड्रीम किसका है? शेक्सपियर का है, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है। प्ले बाय एजकिल्स, प्ले भी कुछ लिखा है। प्ले सबसे क्वेश्चन नहीं रहता, इसको छोड़ दीजिए। चलिए इसमें देखिए, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में जो है क्या कहते हैं, क्या है देख लेते हैं। इसमें भी कैरेक्टर के बारे में हो सकता है पूछेगा। तो दिस पोएम ऑफ एजकिल्स इंक्लूडेड इन AQA एंथोलॉजी, ये सब नहीं पूछेगा। सम शेल्टर्स कम्स द हाउस, ये सब छोड़ दीजिए। इसके मदर, स्किप द वाज क्या है, द स्पीकर वाचेस हेल्पलेसली वाइल हिज मदर वाज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन। द फादर क्या है, ये सब छोड़ दीजिए। आफ्टर 20 आवर्स द मदर इज ओके एंड से, मतलब इसमें जो है बिच्छू काट लिया था उसकी माँ को मतलब बच्चा को बचाने के चक्कर में अपने बच्चा को जो है बचा रहा था, वही सब बात इसमें दिया गया है। से डेट सी इज ग्लेड सी वाज स्टंग एंड नॉट स्टंग में डंक मार लिया था, नॉट हर चिल्ड्रेन डिस्पाइंग ओवरवेलमिंग लव एंड मदरली अफेक्शन फॉर देम, ये सब छोड़ दीजिए। मॉर्निंग वॉक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। मॉर्निंग वॉक ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मॉर्निंग वॉक, ठीक है। इन दिस पोएम एजकिल टॉक्स अबाउट बैबरिक सिटी, बैबरिक सिटी की चर्चा किस में है? बैबरिक सिटी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मॉर्निंग वॉक जो है इसका पोएम है, तो निजी एजकिल्स का, इसी में बैबरिक सिटी के बारे में बताया गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंस है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। उसके बाद जाके क्या है, प्रोसेसल वेफरेंटिक ड्रंक सिटी ऑफ बॉम्बे, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है आपके लिए। उसके बाद क्या है, फेमस लाइन, होम इज अ प्लेस वेयर वी हैव गैदर क्रेस, फेमस लाइन। इंटरप्राइज, इंटरप्राइज जो है आपको इम्पोर्टेंस है, बताए हैं। और इंटरप्राइज का ये फेमस लाइन है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप। होम इज अ प्लेस वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये आपको पूछेगा कन्फर्म में, ये इम्पोर्टेंस हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जो है इंटरप्राइज में ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद जाके क्या है, आपको निजी में स्किल्स ख़त्म हो गया। AK रामानुजन, इससे भी क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद जाकर देख लीजिए, ये सब को छोड़ देंगे, ये सब स्क्रिप्ट करने वाला क्वेश्चन है। कल जो है आपको AK रामानुजन से थोड़ा बता देंगे, कुछ ही है तो इसको बता देंगे, तो कल देख लीजिएगा आप लोग। तो आज जो है करीब करीब 5-6 बता दिए हैं, तो इसीलिए जो आज स्क्रिप्ट करते हैं, मतलब आज यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। निजी में स्किल्स हो गया, एक राइटर हो गया। उसके बाद जाकर शशि थरूर हो गया, 2 हो गया। शशि देशपांडे 3 हो गया, 3 के बाद शशि देशपांडे। सरोजनी नायडू 4 हो गया, सरोजनी नायडू 4। उसके बाद जाकर विक्रम सेठ 5 हो गया, 5। उसके बाद श्री अरबिंदो, ये सब छोड़ दीजिए। माइकल मधुसूदन, ये सब छोड़ दीजिए।
रस्किन बॉन्ड 6 हो गया, तोरूदत्त 7 हो गया। आज जो है आपको 7, उसके बाद जाकर राजा राव 8। आज 8 राइटर को आपको पढ़ा दिया इंडियन लिटरेचर में। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ये क्लास जो है आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, और जितना आपको नोट डाउन करने के लिए बोले हैं उतना नोट डाउन कर लीजिए आज। और इसको कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसमें आपको चूँकि 8 जो है राइटर को बता गया इंडियन लिटरेचर में, उधर जो है 4-5 बताए हैं, तो आपको बताए थे कि 10-15 राइटर आपको बताया जाएगा। तो और इसमें जो जो मेंशन करने वाली बात होगा तो वो आपको कॉपी से आपको नोट डाउन करा देंगे, तो मेंशन हो जाएगा। तो आपको इंडियन लिटरेचर से कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी है, तो वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, इसकी गारंटी 100% है। बात समझ रहे हैं? तो आज जो है आपको इसका टोटल नोट डाउन करके एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, और कॉपी को कम से कम 2 बार रीड कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए एक जो है ये मुहिम चलाए हैं एक तरफ से, बोलिए तो काहे कि क्योंकि देखे हैं कि लिटरेचर से बहुत से टीचर जो है भागते हैं, लिटरेचर मतलब डीपली नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और ये सब जो है बच्चा को कंटेंट नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ ओनली जो है क्वेश्चन लेकर आता है प्रीवियस लेके दे देते हैं, बात ख़त्म है। तो 10-20 प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जब तक बच्चा थ्योरी नहीं पढ़ेगा तब तक पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, तो जो जो हम वर्ड बोल देते हैं कि ये नोट डाउन कीजिए, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब वो रामबाण साबित होगा, और क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। आप प्रीवियस देखिए और उसके बाद जाकर बोलिएगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन आपको यहीं से मिल रहा है। तो ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट है, तो इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से बिना स्क्रिप्ट किए देखा कीजिए वीडियो, और नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए, कम से कम 2 बार पढ़ा कीजिए, ठीक है। तब आपको लिटरेचर आसान लगेगा, इजी लगेगा। नहीं तो लिटरेचर से जितना भागिएगा उतना आपको दिक्कत देगा। ये आपको एग्ज़ाम में लगेगा कि क्या पूछ दिया नहीं पूछ दिया क्वेश्चन, बट यहीं से सारा चीज़ रहता है। आपको एक बेसिक रूप से पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको पढ़िए, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं आप लोगों का, तो कल फिर आगे जो है पढ़ाया जाएगा, तो ठीक है।